तो हमारा जो पहला टाइप का आकृति है फ्रेंड्स, पहला अगर हम लोग टाइप देखें तो पहला टाइप में हमारा त्रिभुज की गिनती करना है, त्रिभुज की गिनती करना। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग ए टाइप का जो प्रश्न है उसको देखते हैं फ्रेंड्स कि किस प्रकार का आपका प्रश्न दिया रहता है, और इसमें हम लोग क्या है जो त्रिभुज दिए रहते हैं उसको कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं वो हम लोग क्या है यहाँ पर जानने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए पहला आकृति मैं यहाँ पर छाप देता हूँ। देखिए ये क्या है फ्रेंड्स, ये हमारा एक त्रिभुज है। इसमें अभी आपको पूछा जाएगा कि कितना त्रिभुज है, तो आप कहेंगे गुरुजी एक ही त्रिभुज है। ठीक है, अगर मैं आपको ऐसे कर दूं इसको और इसके बीचों बीच एक लाइन ऐसे करके खींच दूं और आपसे पूछूं कि इसमें अब कितना त्रिभुज है, तो आप कहेंगे गुरुजी यहाँ पर आपका 2 त्रिभुज हो जाएगा। एक तो हमारा ये वाला त्रिभुज हो जाएगा और एक हमारा क्या है ये बड़ा वाला त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें कितने त्रिभुज हैं, 2 त्रिभुज हैं। ठीक है, आगे मैं अगला आकृति ले लेता हूँ, फिर से मैं त्रिभुज बना लेता हूँ। अब क्या है मैं इसके अंदर में 2 लाइन खींच लेता हूँ, एक लाइन यहाँ पर और एक लाइन क्या है यहाँ पर। अब आपको बोलूँगा कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे गुरुजी इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 3 हो जाएगी, एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर और तीसरा क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए जब भी आपका इस प्रकार का क्षैतिज रेखाएं त्रिभुज के अंदर में हो तो हम लोग क्या है उसको गिनती कर लेते हैं। देखिए इस नीचे वाले में एक ही लाइन है तो ये हमारा एक त्रिभुज हो जाएगा। इसमें हमारा 2 लाइन है तो इसमें 2 त्रिभुज हो जाएगा फ्रेंड्स। इसमें हमारा 3 लाइन है तो कितना त्रिभुज हो जाएगा, 3 त्रिभुज हो जाएगा। इसी प्रकार क्या है हमारा 10 लाइन रहेगा, उसमें कितना त्रिभुज रहेगा, तो 10 क्या है त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा ए टाइप का जो प्रश्न है वो आपको क्या है एकदम समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार की आकृति रहेगा, उसमें हम लोग क्या है त्रिभुजों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं वो आपको क्या है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या है अगला जो आकृति दिया रहता है उसमें हम लोग त्रिभुज की संख्या कैसे गिनती करते हैं वो क्या है हम लोग आगे जानने वाले हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर दूसरा टाइप का त्रिभुज से ही संबंधित ये हमारा बी है, हमने अभी ए वाला चित्र को डायग्राम को देखा है फ्रेंड्स, आकृति को देखा है। ठीक है, क्या करूँ ऐसे कर लेता हूँ। अब इसमें कितना त्रिभुज है, आप कहेंगे गुरुजी एक ही त्रिभुज है। ठीक है, अब मैं बोलूँ यहाँ पर ऐसे करके जब भी मैं एक लाइन कर दूँ, अब इसमें कितना त्रिभुज है, तो देखिए एक ये वाला त्रिभुज हो गया है, एक ये वाला त्रिभुज हो गया है, ये एक, ये दूसरा और ये बड़ा वाला क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा तीसरा हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से मैं आगे और भी कर लेता हूँ, ऐसे करके क्या है आगे डायग्राम बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मेरा अंदर में एक ही लाइन है, मैं यहाँ पर अंदर में क्या कर लेता हूँ ऐसे 2 लाइन कर लेता हूँ। ठीक है, अब आपको त्रिभुज बता देना है कि इसमें क्या है त्रिभुज की संख्या कितनी है। ठीक है, तो जब भी आपका इस प्रकार का खड़ी लाइन दिया रहे फ्रेंड्स और आपको त्रिभुज की गिनती करने के लिए बोले तब आपको क्या करना है देख लेना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर तो एक त्रिभुज है, ये कंफर्म हो गया है। इसमें कितना त्रिभुज है हम लोग कैसे कंफर्म करेंगे, तो इसमें संख्या लिखते हैं फ्रेंड्स, अंदर में जितना त्रिभुज है उतना आपको क्या है संख्या लिख लेना है, 1 और 2। ठीक है, अब क्या करना है इन दोनों को जोड़ देना है फ्रेंड्स, तो कितना आ जाएगा हमारा 3 त्रिभुज निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक ए साइड वाला, दूसरा ये साइड वाला और तीसरा क्या हो जाएगा हमारा ये बड़ा वाला। तो इस आकृति में हमारा कितना त्रिभुज हो जाएगा, तो 3 त्रिभुज हो जाएगा। उसी प्रकार आपको इसमें अगर त्रिभुज की संख्या ज्ञात करने के लिए बोले तो क्या कर लेना है 1 2 3। ठीक है, और क्या है आप इन सभी को जोड़ लीजिए तो कितना त्रिभुज हमारा हो जाएगा, 6 त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, निश्चित रूप से आपको क्या है ये भी टाइप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक आकृति में यहाँ पर छाप देता हूँ, आपको क्या करना है इसमें त्रिभुज की संख्या कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करना है। ठीक है, मैं अंदर में कितना लाइन कर दिया हूँ, तो मैं यहाँ पर 3 लाइन कर दिया हूँ। ये हमारा पहला प्रश्न है, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा और ये चौथा प्रश्न है। इसका आंसर आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में
कमेंट करना है। ठीक है, तो निश्चित रूप से आपको ये टाइप भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे के जो चित्र हैं उनसे संबंधित त्रिभुज को आप कैसे गिनती करेंगे इसको हम लोग क्या है आगे देखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, अब क्या है हमारा जो सी टाइप का आकृति है, तीसरा नंबर का जो आकृति है उसमें हम लोग त्रिभुज की संख्या कैसे गिनती करते हैं उसको हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए त्रिभुज ऐसे रहेगा। ठीक है, अब इसमें खड़ी भी लाइन रहेगा और क्या है आपका तिरछा भी लाइन रहेगा। ठीक है, मैं पहले एक खड़ी लाइन करता हूं और एक क्या करता हूं तिरछा लाइन करता हूं। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार की जो आकृति रहे इसमें अगर आपको त्रिभुज की संख्या ज्ञात करने के लिए बोले तो किस प्रकार से आप क्या है त्रिभुज की संख्या निकालेंगे उसको हम लोग आज यहाँ पर जानने वाले हैं। ठीक है, तो आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर 1 लिख लेना है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर कितना 2। ठीक है, देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 3 आएगा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 6 त्रिभुज आ जाएगा। ठीक है, तो निश्चित रूप से क्या है ये भी आपको समझ में आ रहा होगा एकदम शानदार तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से। ठीक है, आगे क्या है मैं फिर से त्रिभुज बना लेता हूं। अब क्या है, अब हमारा अंदर तो एक ही लाइन है फ्रेंड्स, लेकिन क्या है ऐसे करके खड़ा वाला जो लाइन रहेगा वो हमारा कितना है, वो हम लोग 3 कर देते हैं। ठीक है, अंदर में कितना लाइन हो गया है, 3 हो गया है। अब आपको क्या करना है, इसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है फ्रेंड्स। तो कैसे त्रिभुज की संख्या बताएंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, अब इसमें कितने त्रिभुज हैं कैसे पता करेंगे, तो इन सभी को जोड़ देंगे और इन सभी को जोड़ देंगे। ठीक है, देखिए 4 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 कितना 10। ठीक है, और ये भी हमारा कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 20 हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला हमारा क्या है, अगला क्या करता हूं मैं ऐसे करके बना लेता हूं त्रिभुज। ठीक है, ये नीचे वाला जो लाइन है, पट वाला लाइन है, इसको मैं 2 कर देता हूं और ऐसा वाला जो लाइन है, खड़ा वाला जो लाइन है, उसको भी मैं क्या कर लेता हूं, 2 कर लेता हूं। ठीक है, अब क्या करना है, अब इस आकृति में आपको क्या है त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, फिर से वही काम दोहराएंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर 3 हो जाएगा, फिर से 1 2 3 1 2 3। ठीक है, देखिए इसको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 5 और 1 6। इसको भी जोड़ेंगे तो हमारा 6 होगा और इसको भी जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या है जो कुल त्रिभुजों की संख्या है फ्रेंड्स वो हमारा कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, तो निश्चित रूप से आपको क्या है जो सी टाइप की आकृति है उससे भी आप क्या है त्रिभुज निकालना सीख गए होंगे, त्रिभुज गिनना सीख गए होंगे। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ क्या करते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं और डी टाइप का जो आकृति है उसको क्या है हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा डी टाइप का आकृति है उसमें से हम लोग क्या है त्रिभुज गिनना सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा त्रिभुज है, इस प्रकार का मैं एक त्रिभुज बना लेता हूं और इसके अंदर में क्या है एक छोटा सा उल्टा त्रिभुज बना लेता हूं। अब इसमें क्या करना है, आपको त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, देखते हैं। यहाँ पर हमारा 1 है, इसको हम लोग 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे। ठीक है, तो 4 त्रिभुज तो ये हमारा अंदर में बन रहा है फ्रेंड्स। इसके अलावा क्या है हमारा एक ये वाला बन रहा है, तो इस प्रकार से हमारा त्रिभुज की संख्या कितना हो जाएगा, तो 4 + 1 = 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला लेते हैं। अगला त्रिभुज हमारा क्या है, तो इस प्रकार से मैं त्रिभुज ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर में मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ, फिर इसके अंदर में क्या है फ्रेंड्स मैं एक और त्रिभुज बना देता हूं। अब आपको क्या करना है, इसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6
7। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स 7 त्रिभुज तो हमारा यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक हमारा ये बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा है, इसको क्या है, इसको गिनती कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और एक हमारा ये वाला त्रिभुज गिनती में नहीं आया है फ्रेंड्स, तो इसको भी हम लोग गिन लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से कितना हो जाएगा हमारा, इसमें 2 ऐड कर देंगे तो 9 त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, देखिए जितना त्रिभुज रहे अंदर में जो संख्या रहे उसको लिखना है। अब क्या है, इधर त्रिभुजों की संख्या देखनी है फ्रेंड्स, एक त्रिभुज ये है और ये त्रिभुज ये है, तो क्या करना है आपको, 2 है तो 1 जोड़ देना है, 3 है तो 2 जोड़ देना है, 4 रहेगा तो 3 जोड़ेंगे, 1 कम करके क्या कर देना है, आगे जोड़ देना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं एक प्रश्न और बता देता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पर मैं एक बड़ा सा चित्र छाप लेता हूँ, ये हो जाएगा हमारा चित्र। ठीक है, अब क्या कर लेता हूँ, यहाँ से मैं एक और त्रिभुज बना लेता हूँ ऐसे, इसके अंदर एक और त्रिभुज बना लेता हूँ मैं ऐसे, और इसके अंदर क्या है, मैं एक त्रिभुज और बना लेता हूँ ऐसे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें आपको त्रिभुजों की संख्या की गिनती करना है। ठीक है, तो मैंने कह दिया है फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, कितना है फ्रेंड्स, 10 है। ठीक है, अब इसमें कितना ऐड करेंगे, तो त्रिभुजों की संख्या देखनी है, कितनी बार त्रिभुज आया है, एक बार ये सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा। तो इस प्रकार से क्या है, हमारा 4 त्रिभुज बना हुआ है। बड़ा वाला त्रिभुज की बात करें तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम लोग 4 नहीं ऐड करेंगे, 1 कम करके 3 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये हमारा चौथा टाइप का जो आकृति है, इसमें भी आपने त्रिभुज निकालना सीख गए होंगे, त्रिभुज गिनना क्या है सीख गए होंगे। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ क्या है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और अगला जो हमारा आकृति है उससे कैसे त्रिभुज की हम लोग गिनती करेंगे, उसको आगे हम लोग क्या है जानने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग क्या है, जो हमारा अगला टाइप का जो आकृति है उससे संबंधित प्रश्नों को हल करना देखते हैं। उसमें आप लोग क्या है, त्रिभुज की संख्या किस प्रकार से गिनेंगे वो हम लोग क्या है जान लेते हैं। ठीक है, देखिए इस प्रकार का आपको एक वर्ग टाइप का आकृति दिया रहेगा, और ऐसे करके इसको 2 भाग में बांटे, तब जान जाओ कि कितने त्रिभुज है। एक त्रिभुज दिख रहा है और 2 त्रिभुज दिख रहा है। ठीक है, 1 और इसके लेकर के 2, तो कुल हमारा कितना है, इसमें 2 त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे मैं इसी आकृति को क्या कर लेता हूँ और आगे विस्तार कर लेता हूँ, अगला रूप में लिख लेता हूँ। देखिए इस प्रकार का हमारा वर्ग है, ऐसे करके अगर आपको एक भाग में बांट दे, ऐसे करके अगर आपको दूसरा भाग में बांट दे, ठीक है, तब आपकी त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, तो 1 2 3 4, कितना हो गया है, 4 त्रिभुज तो ये हो गया है फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ से ऐसे देखें तो ये हमारा एक त्रिभुज बनता है, यहाँ से यहाँ देखें तो ये हमारा एक त्रिभुज बनता है। ठीक है, यहाँ से ऐसे करके ये देखें तो ये हमारा एक त्रिभुज बनता है। उसी प्रकार यहाँ से हम लोग यहाँ देखें तो ये हमारा एक प्रकार का त्रिभुज बनता है। ठीक है, तो इसके अलावा क्या है, 4 और त्रिभुज बन रहा है, तो आपको ऐसे करना है, 2 कट लगा है तो 2 का क्या कर लो आप यहाँ पे गुणा कर लो। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा कितना त्रिभुज हो जाएगा, 8 त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या है, अगला फिर से मैं वही आकृति लेता हूँ ऐसे करके, फिर इस कोने को इस कोने से काट लो, इस कोने को इस कोने से काट लो और ऐसे करके काट लो। अब आपको बताना है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 हो जा रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 6 को आपको 2 से कर देना है गुणा। ठीक है, किससे गुणा करोगे, तो 2 से कर देना है गुणा। 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 त्रिभुज क्या है फ्रेंड्स हमारा निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के जब भी आपको प्रश्न पूछे तो इस प्रकार से हल आपको करना है, इस प्रकार से आप त्रिभुजों की संख्या गिनती करेंगे। देखिए फ्रेंड्स 6 त्रिभुज तो यहाँ पे हमारा हो ही रहा है, 6 त्रिभुज और कैसे प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ देखें तो एक त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज, ये इधर ऐसे अगर हम लोग देखें तो ये एक त्रिभुज, 4 त्रिभुज तो हमारा ऐसे ही हो गया फ्रेंड्स।
यहाँ से यहाँ तक देखें तो एक त्रिभुज ये बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये त्रिभुज देखें तो एक त्रिभुज ये बन रहा है। ठीक है, 6 अंदर में है, 6 बाहर में और बन रहा है। तो इस प्रकार से कितना हो जाएगा हमारा 6 दूनी 12 त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस आकृति का क्या करना है, आपको त्रिभुज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, इस आकृति का क्या करिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्या है त्रिभुज की संख्या आपको बतानी है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना त्रिभुज हो गया है, 8 हो गया है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से इधर देखें तो एक त्रिभुज, इधर देखें तो एक त्रिभुज, 2 हो गया। अगर हम लोग ऐसे कर दें तो ये एक त्रिभुज हो गया, 4 हो गया। यहाँ से ऐसे देखें तो एक त्रिभुज, यहाँ से ऐसे देखें तो एक त्रिभुज, यहाँ से ऐसे देखेंगे तो एक त्रिभुज, और यहाँ से ऐसे देखेंगे तो एक त्रिभुज। ठीक है, तो कितना हो जा रहा है, इस प्रकार से 8 त्रिभुज और हमारा बन रहा है। तो 8 गुणा 2 कर देंगे तो इस प्रकार से हमारा कितना त्रिभुज निकल करके आ जाएगा, तो 16 त्रिभुज क्या है फ्रेंड्स निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्या है ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। चलिए आपको बताना है, अब इस प्रकार की जो आकृति है इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, ये आपको क्या कर देना है, बता देना है। ठीक है, तो देखिए हमने पहले ही पढ़ के आ गया है फ्रेंड्स कि इस प्रकार की जो हमारी आकृति रहती है, ठीक है, ऐसे करके इस प्रकार की जो आकृति होती है इसमें क्या है, हमने 8 त्रिभुज देखा है। ठीक है, तो देखिए 2 बन रहा है, यहाँ पे 1 बन रहा है, इसमें 8 और क्या है इसमें 8। ठीक है, अब इन दोनों के मिलने से क्या है फ्रेंड्स, 2 त्रिभुज और बन रहा है। कौन कौन सा त्रिभुज, एक हमारा ये बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है ऐसे करके, और ये कि हमारा ये नीचे वाला बन रहा है ऐसे करके। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका 2 त्रिभुज और मिल रहा है, तो 2 और लिखेंगे और इन सबको क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। ठीक है, 8 8 16 हो जाएगा, 16 2 कितना हो जाएगा, 18 त्रिभुज क्या है निकल करके आ जाएगा। ठीक है, निश्चित रूप से क्या है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे अगला वाला मैं आकृति ले लेता हूँ। ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, त्रिभुजों की संख्या का गिनती करना है। ठीक है, 2 त्रिभुज इधर ले लेता हूँ, 2 त्रिभुज मैं इधर ले लेता हूँ। चलिए ऐसे कर लेता हूँ, ऐसे। ठीक है, अब क्या करना है, इस आकृति में अब आगे क्या करना है, आपको त्रिभुजों की संख्या बतानी है फ्रेंड्स। तो कैसे त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी आपको क्या कर देना है, बता देना है। ठीक है, तो देखिए 8 हमारा इसके साथ बन रहा है, 8 हमारा इसके साथ बन रहा है, 8 हमारा इसके साथ बन रहा है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के मिलने से 2 त्रिभुज और बन रहा है, इन दोनों के मिलने से 2 त्रिभुज और बन रहा है। कौन कौन से त्रिभुज, एक ये वाला त्रिभुज, ठीक है, और ये क्या है हमारा ये वाला त्रिभुज। ठीक है, साथ ही फ्रेंड्स देखिए यहाँ से यहाँ तक हम लोग देखें तो ये भी हमारा एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 2 18 ये बन रहा है। ठीक है, 8 और 2 10 ये बन रहा है, 18 + 10 + 1। ठीक है, ये बड़ा वाला त्रिभुज कितना हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है हमारा 29 त्रिभुज निकल करके आ जाएगा। इस प्रकार से आप क्या है इस डायग्राम से त्रिभुज की संख्या का गिनती कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स हमारा त्रिभुज गिनने से